तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दशमलव का गुना और भाग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो बेसिक मैथ है, और बेसिक मैथ अगर तुम्हारा मैथ चाहते हो कि एकदम स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, जब तुम क्लास में जाओ तो दूसरे स्टूडेंट से अव्वल रहे, तो उस स्थिति में तुम्हारा बेसिक मैथ मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें से एक टॉपिक जो आता है हमारा वो है दशमलव का गुना और भाग। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, बट अगर तुम यहाँ पर समझो और बहुत सारे क्वेश्चंस करो, बार बार हम बताते हैं कि सिर्फ हमारा काम क्या है कि कॉन्सेप्ट बताना, बट तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बेकार है, कोई देख करके बहुत ज़्यादा फायदा तुमको नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने है दशमलव का गुना और भाग किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर साधारण गुना तुमको आता है तो बिल्कुल दशमलव का गुना भी तुम ईजिली कर पाओगे। जैसे अगर अपन सिंपल सा हम एक उदाहरण ले, 7.2 है और इसको 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा। तो तुमको पता है गुना का जो रूल होता है वो तुमको पता है, 7.2 में अपन 5 से गुना कर देंगे। आ जाओ, तो यहाँ से 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 7 पचे 35 का 5 हासिल 3। गुना तो तुमको उसी तरीका से करना है। गुना हो गया हमारा एक बार। अब देखो दाहिने साइड से देखेंगे, दाहिने साइड से देखेंगे एक अंक बाद दशमलव है। दाहिने साइड मतलब इस इधर से देखेंगे एक अंक बाद दशमलव है, तो गुना में जो भी रिजल्ट आया है हमको दाहिने साइड से देखेंगे एक अंक बाद दशमलव हमको यहाँ पर रख देना है। बातें समझ में आ रही है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। सपोज हमारे पास है 256.35, इसको गुना करना है 2.5 से। अब आ जाओ, इसको अगर अपन करते हैं तो कैसे करेंगे आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो। 5 25 का 5 हासिल 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 या 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 5 25 और 3 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा यहाँ, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1। अब इससे गुना करेंगे, यहाँ से एक अंक हमको छोड़ना पड़ेगा, तो एक अंक हमने छोड़ा। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, फिर 5 दूना 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो गुना होता है ना उस रूल को फॉलो करके गुना तो हमने बना लिया, बट यहाँ तो दशमलव का गुना है वो भी बिल्कुल आसानी से हम लोग कर जाएंगे। अब इसको क्या करना है ना, ऐड करना होता है, तो ऐड कर लेते हैं। 5 एकम 5, 7 का 7, 7 1 8, 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 5 1 6। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से देखेंगे दशमलव के बाद ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक बाद दाहिने साइड से देखेंगे 2 अंकों के बाद दशमलव है, और यहाँ पर जिससे गुना कर रहे हैं यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक और 1 अंक कुल 3 अंक होता है। तो इधर से जाएंगे दाहिने साइड से 1 2 और 3, तीसरे अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो मतलब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होगा, 640.875। तो इस प्रकार से सीखा हमने जो दशमलव का गुना होता है वो कैसे कर सकते हैं। बट अब हमको देखना है दशमलव का भाग कैसे कर सकते हैं। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल वाला भाग पकड़ते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास 6.5 है, ठीक है, 6.5 है। इसको करते हैं, सपोज इसमें 2 से हमको भाग देना है, तो सबसे पहले तो 6 में भाग लगाओ, जैसे तुम नॉर्मल भाग लगाते हो उसी तरह से। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, खत्म। यहाँ से 0 आ जाएगा। अब दशमलव आ रहा है, तो दशमलव आ रहा है मतलब समझो इसको सरहद, तो सरहद है, इसको ऐसे पार नहीं कर सकते। इसको पार करने के लिए हमको यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। अब ये वाला 5 आएगा दशमलव के बाद, कितना बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक शेष बच गया हमारा, बट दशमलव वाला भाग जब भी कर रहे हो शेष कुछ नहीं बचता है, या तो रिपीट होने लगेगा तब छोड़ेंगे, अदरवाइज शेष बचता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब दशमलव आ जाए ना, भागफल में दशमलव जब हमने ले लिया है तो 1 0 हमारे साथ फ्री मिलता है। दशमलव कैसे, 1 आया, 1 0 अपने मन से यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर, कितना हो गया, 3.25। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, फिर समझ में तुमको बेहतर तरीका से आ जाएगा। एक और उदाहरण पकड़ते हैं। सपोज 7.36 है और इसमें भाग देना है 3 से, कितना है, या 4 से दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 4 से भाग देते हैं ना, तो सबसे पहले तो 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ आ गया तुम्हारा 7 में से 4 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो दशमलव का खेल है बाबू। अब चूंकि यहाँ पर हमने बोला दशमलव आ गया, मतलब इस सरहद को हम पार नहीं कर सकते, और इसको पार करने के लिए हमको यहाँ पर दशमलव डालना पड़ेगा। अब जैसे ही दशमलव डालेंगे तो ये 3 हमको मिल जाएगा, तो 3 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 4 7 28, 4 8 32, ये हो जाएगा हमारे पास 32। 3 में से 2 घटा लेंगे 1 हो जाएगा, और 3 से 3 खत्म हो जाएगा। देन अब हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 16 6 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 0। तो इस प्रकार से अगर हम 7.36 यानी कि 7.36 में अगर 4 से भाग दे देते हैं
तो ये हमको आ जाता है 1.84। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से तुम क्या देखते हो, इस प्रकार से देखते हो कि दशमलव का जो जोड़ और घटा, गुना और भाग होता है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं।